वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रनर। 6 सितंबर के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है? तो गुजरात घोषणा पत्र WHO ने जारी किया है। किस पे जारी किया है? तो पारंपरिक चिकित्सा पर जारी किया है। और ये पारंपरिक चिकित्सा का पहला शिखर सम्मेलन है जो गांधीनगर गुजरात में हुआ है। वहाँ पे आयुष मंत्रालय और WHO ने घोषणा पत्र जारी किया है, गुजरात घोषणा पत्र, जिसमें है जो स्वदेशी ज्ञान को बढ़ाने के लिए। और आयुष का फुल फॉर्म होता है, A से आयुर्वेद होता है, Y से योगा होता है, U से यूनानी होता है, S से सिद्ध होता है, S से होम्योपैथी होता है। नेक्स्ट है, WHO का हेडक्वार्टर क्या है? तो जिनेवा है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। हेड इसके डॉक्टर टेड्रोस हैं। WEF है, इसका फुल फॉर्म होता है विश्व आर्थिक मंच, जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। और शीतकालीन बैठक है WEF की दावोस में होती है। और WEF है जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है, जिसमें भारत की रैंक 127 है। नेक्स्ट है, WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। हेड इसकी नागोजी ओंकाजा इबेला है। WWF इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड। और वर्ल्ड वाइड फंड की स्थापना 1961 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड है। लोगो इसका पांडा है। नेक्स्ट है, अंगोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पे है? तो कंबोडिया में। इसको सूर्यवर्मन सेकंड ने बनाया था और कंबोडिया की राजधानी नोम पे है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने की थी। कहाँ पे? तो सैन फ्रांसिस्को USA में की थी। नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? तो मिस्र को कहते हैं। यहाँ पे COP27 का आयोजन किया गया था मिस्र के शर्म अल शेख में। और यहाँ के राष्ट्रपति अब्देल फतेह सीसी हैं। पानी में घुलनशील विटामिन B और C है और वसा में घुलनशील हो जाती है ADE-K। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला AI एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है। इंद्रजाल क्या है? ये दुनिया का पहला AI आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम है। इसको बनाया किसने है? तो ग्रेने रोबोटिक्स फर्म ने बनाया है। 5 करोड़ की लागत लगी है। और ये है जो खतरा है जैसे कि ड्रोन, हथियार, बम से निपटने में सक्षम है। हैदराबाद की राजधानी तेलंगाना है, मूसी नदी के किनारे है। और हैदराबाद को 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में विलय किया गया था। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगत्से नदी है, चीन में है और इसी पे संघाई शहर स्थित है। और यांगत्से नदी पर 3 जॉर्ज डोम स्थित है। पृथ्वी के फेफड़े किसे कहते हैं? तो अमेजन वर्षावन को कहते हैं। नेशनल वाटरवे सेकेंड है जो सादिया से धुबरीगढ़ तक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है, उल्टे यू आकार की है और उल्टे यू आकार में काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है, अफ्रीका में है। भूमध्य रेखा को काटने वाली 2 बार नदी कांगो हो जाती है, ये भी अफ्रीका में है। और ये तीनों है जो कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा साउथ अफ्रीका से गुजरती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कनाडा से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन हो गई हैं? तो डेनियल मैकगेही बन गई हैं। और ये जन्म के समय मेल थी, अभी इन्होंने जेंडर चेंज करा लिया, फीमेल हो गई हैं। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है? तो सुएज नहर जोड़ती है। और IOC का हेडक्वार्टर क्या है? लुसाने इसका हेडक्वार्टर है। तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज वर्सेस मोहम्मद गौरी हुआ था। पृथ्वीराज विनर थे इसमें। और तराइन का सेकेंड वाला 1192 में हुआ, इसमें गौरी जीता था। रेमन मैग्सेसे से अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो पहले व्यक्ति हो जाते हैं विनोबा भावे, 1958 में दिया गया था। और ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड की स्थापना 1957 में की गई थी। और ये जो विनोबा भावे थे, इन्होंने भूदान आंदोलन स्टार्ट किया। ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही भी थे। और वर्तमान में अभी हाल ही में जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है उनका नाम है रवि कन्नर। ये कैंसर विशेषज्ञ हैं और मनीला में ये रेमन मैग्सेसे दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, WWF का हेडक्वार्टर ग्लैंड है और ग्लैंड IUCN का भी हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 1948 में की गई। इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर क्या है? तो द हेग नीदरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ने डॉक्टर BG मेमोरियल अवार्ड 2023 के लिए किसे नामित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्यजीत मजूमदार को नामित किया है।
और किस लिए, तो इन्होंने उद्यमिता विकास में कार्य के लिए इन्हें नामित किया गया, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। डॉक्टर बीसी पटेल कौन थे, इनका पूरा नाम बिहारी दास गोपाल दास पटेल था। उद्यमिता के जनक हैं भारत में ये, और इन्होंने भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना की, कहाँ पे, अहमदाबाद में। नेक्स्ट है ए प्लस रेटिंग किसे मिला है, तो शक्तिकांत दास को मिला है। गवर्नर ऑफ द ईयर भी इन्हें मिला है। शांता ठाटम को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड दिया गया है, तेलंगाना की हैं। सू नहर है जो सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ती है। और जो ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी आती हैं लेक, तो सुपर मिशन है, ई आंटी, इसका ट्रिक होता है ये। सू से सुपीरियर हो जाएगा, मी से मिशिगन हो जाएगा, मिशिगन से, है से ह्यूरॉन, ई से इरी, आंटी से ओंटारियो हो जाएगा। सुपीरियर है जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मिशिगन है जो मिशिगन पे शिकागो है। रऊफ नृत्य कहाँ का है, रऊफ है जो जम्मू कश्मीर का है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थी, और ये विधिक आयोग है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में प्रारंभ एडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम का पहला संस्करण कहाँ लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया, तो 2017 में लॉन्च किया गया था। एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक कर्णिघन है, इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। हेडक्वार्टर कोलकाता है। और एएसआई ने अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 लॉन्च किया है, हेरिटेज का सर्वेक्षण करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और इसी में है जो भारतीय विरासत ऐप भी स्टार्ट किया गया है कि कहाँ पे कौन सा हेरिटेज है इसके लिए। और ई अनुमति ऐप भी स्टार्ट किया गया है, जैसे कोई फिल्म या फोटोग्राफी करनी है उसके लिए अनुमति लेने के लिए ई अनुमति ऐप स्टार्ट किया गया है। कालाजार रोग है जो परजीवी प्रोटोजोआ से होता है, वाहक सैंड फ्लाई होती है। विडाल टेस्ट है जो टाइफाइड या मियादी बुखार में होता है, जीवाणु से फैलता है टाइफाइड। विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति, आहूत करने की शक्ति और लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, आर्टिकल 85 में दिया गया है। विधानसभा को स्टार्ट करने, सत्रावसान भंग करने या आहूत करने का शक्ति राज्यपाल को होती है। विधानसभा वाली राज्यपाल के पास है, ये याद रखिएगा। और लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। स्थगन की शक्ति है जो स्पीकर के पास होती है। डीपीटी का टीका है जो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस में ही लगाया जाता है। एमएमआर टीका मीजल्स, मम्प्स और रूबेला के लिए होता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस पर मनाया जाता है ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हैं जो शिक्षक थे, दार्शनिक थे, पहले उपराष्ट्रपति थे, 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, सेकेंड राष्ट्रपति भी थे। 1954 में इन्हें पहला भारत रत्न मिला था। 5 सितंबर 1962 से ये सेलिब्रेट करना स्टार्ट किए गए थे। और वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाते हैं। 5 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 75 टीचरों को सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, सत्तरिया नृत्य कहाँ का है, तो असम का है। भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है ये। और टोटल नृत्य शास्त्री 8 हैं। शंकर देव इसके जनक हैं। और अंकिया नाट नाटक किसका है, शंकर देव का है। जीएसटी है जो 101वां संविधान संशोधन है, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। इनडायरेक्ट टैक्स है, विजय केलकर समिति है, समवर्ती सूची का विषय है। आरबीआई के पहले गवर्नर सीडी देशमुख हैं, भारतीय। और पहले पूछे तो ओस्मान स्मिथ हो जाएंगे। आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग के द्वारा सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय कौशल विकास मंत्रालय ने छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो मेटा के साथ की है। और मेटा में क्या क्या आता है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टा आता है। और क्यों की गई है, तो छात्र हैं, टीचर है, उद्यमियों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के लिए 3 साल के लिए ये समझौता किया गया है। जुगलबंदी चैटबॉट माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। बार्ड किसने लॉन्च किया है, गूगल ने लॉन्च किया है। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पे है। झेलम नदी को वेदों में वितस्ता कहा गया है। माता टीला है जो परियोजना बेतवा नदी पर है। पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन्य जीव की रक्षा आर्टिकल 48A में है, डीपीएसपी में है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में है। गोवध निषेध हो गया। कृषि पशुपालन है, आर्टिकल 48 में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लगातार 10 बार इटालियन ग्रांड प्रिक्स जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो मैक्स वेरस्टेपन है, नीदरलैंड के, इन्होंने बनाया है। टीम का नाम इनकी रेड बुल टीम है। लगातार 10वीं बार इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। और सबसे पुरानी ग्रांड प्रिक्स इटालियन ग्रांड प्रिक्स है।
बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। कर्जन वायसराय था और इसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन टाउन हॉल से किया गया और 7 अगस्त को हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस मनाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को कहते हैं जीरोफाइट। ओपेक का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। 1960 में स्थापना की गई थी। मृत्युदंड में क्षमा देने का अधिकार आर्टिकल 72 में है, राष्ट्रपति को है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2023 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत का विकास दर कितनी अनुमानित की है? तो 6.7% दर अनुमानित की है। भारत का उसमें 3 बातें और हैं कि भारत है जो फास्टेस्ट ग्रोविंग इकोनॉमी बन गया है, सर्विस सेवा क्षेत्र में बूस्ट हो रहा है, महंगाई है जो बढ़ रही है क्योंकि मानसून कमज़ोर है। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय रेखा है जो कहाँ कहाँ से गुजरती है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। पहले पार्टिकल किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। सेबी की स्थापना 1992 के एक्ट के द्वारा की गई। वैधानिक है, शेयर और स्टॉक सेकेंडरी मार्केट को रेगुलेट करता है और इसकी हेड माधवीपुरी बुच है। पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड देविका रानी को दिया गया था, 1969 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सकॉम के चेयरपर्सन के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राजेश नंबियार को नियुक्त किया गया है और ये टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा संगठन है भारत में। नेस्कॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। 1998 में इसकी स्थापना की गई। 3000 प्लस इसमें कंपनियां हैं। पीआईबी के हेड कौन है? मनीष देसाई प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के हेड हैं। एफटीआईआई के हेड कौन है? आर माधवन है। डॉक्टर वसुधा गुप्ता आकाशवाणी की हेड हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के कांस्ययुगीन सभ्यता थी। धर्म चक्र परिवर्तन गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। फिजेंडा है जो कॉफ़ी के बागान को कहते हैं, ब्राज़ील में। एरड अभिलेख सती प्रथा का उल्लेख है, इसमें भानुगुप्त के टाइम का है ये। नेक्स्ट है, काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव नेपाल काठमांडू में सेलिब्रेट किया गया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।